शेयर्स आपको दिखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन। और अब बढ़ते हैं आगे। राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ आज प्री बजट बैठक हुई और इसमें फुटवियर और टेक्सटाइल पर जीएसटी के दरों में बढ़ोतरी का जो फैसला लिया गया है उसको टालने की मांग जोरदार तरीके से उठी। साथ ही जीएसटी मुआवजा 5 साल और जारी रखा जाए, ये मांग भी आई ताकि राज्यों को कोविड की वजह से आर्थिक दबाव का सामना ना करना पड़े। और राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ प्री बजट मीटिंग थी और ये बैठक में दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने फुटवियर और टेक्सटाइल पर दरें बढ़ाने का फैसला टालने की बात रखी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भूपेश बघेल ने राज्यों का मुआवजा बढ़ाने की बात कही। अब इस पर अंतिम फैसला कल होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में होगा। सुझाव दिया कि पूरे देश के किसानों की जो उपज है उसे एमएसपी में खरीदने की व्यवस्था हो। जीएसटी कंपेंसेशन के लिए 5 साल बढ़ाया जाना चाहिए या इसकी स्थायी हल खोजा जाए। केंद्र सरकार को जीएसटी कंपेंसेशन अब आगे बढ़ाना चाहिए। इस पे काफ़ी सभी राज्य जोर दे के बात कर रहे हैं। दिल्ली की तरफ से मैंने 3-4 मुद्दे और रखे थे। पहला मुद्दा यह है कि केंद्रीय करों में दिल्ली को हिस्सेदारी नहीं मिलती है, केवल 325 करोड़ रुपए मिलते हैं, जबकि बाकी सब राज्यों को 10-10, 15-15 हज़ार करोड़ रुपए मिलते हैं। 42% ऑफ द टोटल कलेक्शन मिलता है, तो दिल्ली को वो भी देना शुरू किया जाए। वाइब्रेंट गुजरात समिट की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस बार समिट में 20 देश पार्टनर के तौर पर हिस्सा लेंगे और 10 जनवरी को प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात का उद्घाटन करने वाले हैं। ज्यादा डिटेल के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता मनीष देसाई के पास। मनीष, बताइए इस बार फोकस में क्या है समिट में? बिल्कुल, देखिए इस बार का वाइब्रेंट समिट जो है वो होने वाला है 10 से 12 जनवरी के बीच में, लेकिन जो यूरोपीय कंट्रीज है इनका इंटरेस्ट काफ़ी दिख रहा है इस बार के वाइब्रेंट समिट में। करीब 20 देश है जिन्होंने पार्टनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। सबसे अहम बात यह है कि ये यूरोपीय देश है, जैसे नीदरलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, इस तरह के कंट्रीज जो यूरोप के कंट्रीज है, पोलैंड जैसे देश भी यहाँ पर पार्टनरशिप के लिए आए हैं। इसके अलावा यूएई पहली बार पार्टनरशिप कर रहा है, जापान तो है ही है। मतलब 20 कंट्रीज जो है वो पार्टनरशिप कर रहे हैं। 10 तारीख को जो इवेंट होना है 10 जनवरी को, इसके पहले 1 महीने पहले से गुजरात के मुख्यमंत्री और इनके अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव जो आईएएस अफसर थे वो अलग अलग देश में गए थे और इसका ये नतीजा है कि 20 कंट्रीज इस बार पार्टनरशिप के लिए आए हैं। जो सेक्टर्स है फोकस के, उसमें देखा जाए तो डिफेंस, एनर्जी, टूरिज्म, एजुकेशन, इस तरह के सेक्टर है जहां पर काफी सारा फोकस इस बार देखने को मिला है। प्री इवेंट कहा जाए तो अब तक 39,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हो चुके हैं। अलग अलग सेक्टर में ये हो चुके हैं। एग्रो, केमिकल, ये सारे सेक्टर भी इसमें शामिल है। इस बार सबसे अहम बात यह है कि जो संस्थाएं हैं फाइनेंस और बैंक से जुड़ी हुई, जैसे बड़े बैंक है एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस तरह के बैंक भी यहाँ पर आ रहे हैं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक। इसके अलावा बीएसई, एनएसई, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स जैसे एक्सचेंज भी है। साथ ही साथ सेबी और आरबीआई जैसी संस्था भी यहां पर अपना स्टॉल लगाने वाली है वाइब्रेंट समिट में। वजह यह है कि गुजरात एक बहुत बड़ा ऐसा स्टेट माना जाता है जहां से इक्विटी और कमोडिटी में काफी निवेश होता है, तो ऐसे लोगों को अवेयर करने के लिए, एजुकेट करने के लिए ये संस्थाएं यहां पर अपने स्टॉल लगाने वाली है। 10 तारीख को 10 जनवरी को प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। हालांकि इसकी स्पष्टता अभी तक नहीं हो पाई है कि वो वर्चुअल उद्घाटन होगा या वो फिजिकली यहां पर रह के करेंगे, लेकिन 10 से 12 के बीच में ये समिट का आयोजन किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। और यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें भी और भी है। बने रहिए CNBC आवाज के साथ।